हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने, है ना। ये चैप्टर उसी तरह का इंटरेस्टिंग है जिस तरह का हमने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा था, राइट। अ मिडनाइट विजिटर, वो बालकनी वाला, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कमाल का है, आई एम श्योर। चलिए इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। हॉरेस डैनबी एक लॉक मेकर यानी कि ताले बनाने का काम किया करता था। वो लगभग 50 साल की उम्र का था और अनमैरिड था। वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा ताले बनाकर किया करता था। उसे एक ईमानदार आदमी माना जाता था, लेकिन वो पूरी तरह ईमानदार नहीं था। उसे एक्सपेंसिव बुक्स यानी कि कीमती जो बुक्स होती है, वो रेयर होती है, उसका शौक़ था कलेक्शन का। लेकिन उसके पास इनके लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी, एक सेफ लूटा करता था। एक बार उसने एक घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने इस घर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली। वहाँ तिजोरी यानी कि सेफ में लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेल्स यानी कि गहने पड़े हुए थे। परिवार के जो लोग थे वो लंदन गए हुए थे। घर के दोनों नौकर मूवी देखने के लिए चले गए थे। हॉरेस घर के अंदर घुस गया। नौकरों के वापस आने तक उसके पास 4 घंटे थे। अचानक उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उस लेडी ने हॉरेस को पुलिस बुलाने की धमकी दी। हॉरेस उससे माफ़ी मांगने लगा। इस पर उस औरत ने कहा कि वो उसके लिए तिजोरी खोल दे। वो कहने लगी वो अपने ज्वेल्स यानी कि जो गहने हैं वो लेने के लिए लंदन से वापस आई थी। उसे इन्हें पहनकर एक पार्टी पर जाना था, लेकिन वो तिजोरी के ताले का नंबर भूल गई है, पासवर्ड। हॉरेस ने तिजोरी खोल दी। वो लेडी वो गहने लेकर वहाँ से चली गई। तीसरे दिन पुलिस ने हॉरेस को चोरी के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसकी उंगलियों के निशान कमरे की हर जगह पर पाए गए। जब उसने कहा कि खुद घर की मालकिन के कहने पर उसने तिजोरी खोली थी, तो किसी ने उसका भरोसा नहीं किया। वो औरत हकीकत में उसके जैसी ही एक दूसरी चोर थी। उसने हॉरेस डैनबी को बेवकूफ़ बना दिया था। हाँ, ये थी स्टोरी। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको उसके पीछे एक चोर लगा देना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच एक दूसरे के लिए ऑनर यानी कि सम्मान वाली बात भी होती है। ये स्टोरी किस बात को रिफ्लेक्ट करती है ना। चलिए देखते हैं। हर कोई समझता था कि हॉरेस डैनबी एक ऑनेस्ट सिटीज़न है, एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। वो लगभग 50 साल की उम्र का था और अनमैरिड था, और एक हाउसकीपर, एक नौकरानी जिसे हम कहते हैं, उसके घर पर रहा करता था, जो उसकी हॉरेस डैनबी की हेल्थ के बारे में हमेशा चिंता किया करती थी। हकीकत में वो बहुत हेल्दी और खुश रहा करता था। सिर्फ कभी कभी उसे गर्मियों में हे फीवर हो जाया करता था। हे फीवर जिसे एक तरह की एलर्जी कह सकते हैं, फूलों की अजीब खुशबू की वजह से या धूल की वजह से नाक और गले में जो खराश सी हो जाती है और छींक आती है, वैसी एलर्जी थी उसे, तो उसे हे फीवर कहते हैं। वो ताले बनाया करता था, लॉक्स बनाया करता था, और अपने बिजनेस में इतना सेटल हो गया था कि उसने अपनी हेल्प के लिए 2 हेल्पर्स भी रखे हुए थे। हॉरेस डैनबी एक गुड एंड रिस्पेक्टेबल, एक अच्छा और एक सम्मानित व्यक्ति था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था, है ना। फर्स्ट पैराग्राफ ही पूरा मतलब इंटरेस्टिंग, लास्ट लाइन आपको हिला के रख देती है। चलिए देखते हैं। 15 साल पहले उसने एक एक जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और एक ही बार वो जेल गया था, उसने जेल काटी थी, सज़ा काटी थी। यानी अपने
जो टाइम था उसके दौरान उसे जेल की लाइब्रेरी में एक कैदी के रूप में काम करना पड़ा था। हॉरेस डेनबी को रेयर एंड एक्सपेंसिव, कीमती और जो किस्म की बुक्स होती है, रेयर होती है, वो बहुत पसंद थी। इसलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटा करता था। हर एक साल वो केयरफुली यानी कि बड़े ध्यान से प्लान बनाया करता था उसे क्या करना है, और इतना चुरा लेता था जो उसे 12 महीनों के लिए इनफ यानी कि ज़रूरी, और सीक्रेटली एक एजेंट के थ्रू वो बुक्स को खरीद लेता था जो भी उसे पसंद थी। अब जुलाई महीने की चमकती हुई धूप में चलते हुए उसे पक्का विश्वास था कि इस साल की रॉबरी यानी कि जो डकैती थी, जो लूट थी, उतनी ही सक्सेसफुल होने वाली है जितनी पिछले सालों में रही थी। 2 वीक से वो एक शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक फार्म हाउस में बने हुए मकान को स्टडी कर रहा था। वो इसके कमरे को देखता रहता था, इसकी वो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को, इसके रास्तों को, इसके गार्डन को बहुत ध्यान से देखता था। आज आफ्टरनून वो 2 नौकर जो ग्रेंज में रहते थे वो मूवी देखने के लिए गए हुए थे, जबकि पूरी फैमिली, जो परिवार था, वो लंदन में थे। हॉरेस डेनबी ने उन्हें जाते हुए देख लिया था और उसे खुशी महसूस हो रही थी। वैसे उसके नाक में धूल के कारण खारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। वो गार्डन वाली पीछे की दीवार से आया। उसके टूल्स, जो औजार थे, है ना, सेफ और तिजोरी खोलने के लिए, उसके बैक यानी कि पीठ पर एक बैग में बड़े ही ध्यान से, केयरफुली यानी अच्छी तरह से बंधे हुए थे। ग्रेंज वाली तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के ज्वेल्स यानी कि गहने पड़े हुए थे। अगर वो उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे होप थी, आशा थी कि उसे कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। उसे एक और साल भर खुश रहने के लिए बहुत काफ़ी है। वहाँ 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स थी जो उस साल ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में बिकने को आने वाली थी। उसका वो वेट कर रहा था। अब उसे वो पैसे मिलने जा रहे थे जिनसे वो उन्हें खरीद सकता था। उसने नौकर को किचन के दरवाजे की चाबी बाहर वाले एक हुक के ऊपर लटकाते हुए देख लिया था। उसने ग्लव्स पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोल लिया, और वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि फिंगरप्रिंट्स यानी कि उसकी उंगलियों के निशान पीछे ना रह जाए, इसलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनता था। एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। ये थोड़ा सा हिला और अपनी पूंछ को फ्रेंडली, बड़े ही प्यार से वो उसने थोड़ा हिलाया। सब ठीक है शेरी, सब ठीक है, हॉरिस ने कहा जब वो वहाँ से गुजरा। कुत्ते को शांत रखने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि उन्हें उनके ठीक नाम से बुलाया जाए और उनको थोड़ा प्यार दिखाया जाए, है ना। सेफ जो थी तिजोरी, वो ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। एक पुअर पेंटिंग यानी एक घटिया सी पेंटिंग थी उसके पीछे। हॉरेस कुछ देर सोचने लगा कि क्या उसे बुक्स की जगह पेंटिंग इकट्ठा कर देनी चाहिए, वो शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वो फिर ये भी सोचने लगा कि पेंटिंग्स जगह बहुत ज़्यादा रोकती है और हॉरेस डेनबी के एक छोटे से मकान में बुक्स ही बेहतर रहेगी। टेबल के ऊपर फूलों का एक बड़ा सा बाउल पड़ा हुआ था और हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, जैसे कहते हैं, यानी उसको अपनी नाक में एक झुनझुनाहट महसूस हुई। उसने एक छोटी सी स्नीज यानी कि एक छींक लगाई और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। उसने अपने टूल्स को अच्छी तरह से आराम से रख दिया। उसके पास सर्वेंट्स यानी नौकरों के वापस आने से पहले 4 घंटे का टाइम था। कितना? 4 घंटे का टाइम था। तिजोरी को खोलना कोई मुश्किल का काम नहीं था।
आखिर उसने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन लॉक्स यानी कि ताले और सेफ्स यानी कि तिजोरी के साथ ही बिताया था, है ना। उसके लिए ताले खोलना कौन सी बड़ी बात है। वहाँ लगा बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म, ये वर्ड नया है लेकिन बहुत ही फैमिलियर है। जो जैसे ही आप कोई तिजोरी या कोई ताला तोड़ते हो तो वो अलार्म बजने लगता है। वो अलार्म बहुत ही घटिया किस्म का था। इसके वायर्स, तार काटने के लिए वो हॉल में गया और वो वापस आया और एक ज़ोर की, बहुत ही ज़ोर की स्नीज़ यानी कि छींक लगाई, क्योंकि फूलों की जो स्मेल थी वो उसे दोबारा आ गई थी। लोग इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं जब उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि कीमती चीज़ें हो जाती हैं। हॉरिस सोचने लगा। इस मैगज़ीन में उस घर का डिस्क्रिप्शन छपा था। हाँ, एक मैगज़ीन थी। उस मैगज़ीन में राइटर ने इस घर का, ये जो घर जिस घर में वो चोरी करने आया था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन छपा था। हाँ, कि जिसमें सभी रूम्स कहाँ पर है, कितने हैं, पूरा प्लान, और इस कमरे का एक पेंटिंग था वो भी उसमें लिखा हुआ था। राइटर ने इस बात को भी मेंशन किया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी भी है। बोलो, तो अब हॉरिस के लिए बहुत आसान हो गया था। लेकिन हॉरिस ने देखा कि फूल उसके काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसने अपना फेस, अपना जो चेहरा था वो अपने रुमाल में दबा लिया क्योंकि उसे चीख आ रही थी। फिर उसे दरवाजे में से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? जुकाम हुआ है या है फीवर? इससे पहले वो कुछ सोच पाता, हॉरिस डेनबी के मुंह से निकल गया हे फीवर, और उसने देखा कि उसकी छींक एक और बार निकल गई। हक्ष! वो आवाज़ फिर बोली, तुम इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हो। पता है, अगर तुम यहाँ पता कर लो कि ठीक कौन सा प्लांट तुम्हें यह डिसीज बीमारी देता है, मेरे ख्याल में बेहतर होगा तुम किसी डॉक्टर से मिलो अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो। मैंने अभी तुम्हारी आवाज़ टॉप ऑफ द हाउस यानी घर की सबसे ऊपरी छत से सुनी थी। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, लेकिन ऐसी जिसमें फर्मनेस थी, बहुत ही सॉलिड वॉइस, बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली। दरवाजे में एक औरत खड़ी थी और शेरी जो डॉग था वो खुद को उसके साथ रगड़ रहा था। वो जवान थी, काफ़ी सुंदर थी और लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी। वो चलकर फायरप्लेस के पास गई और वहाँ पड़े कुछ डेकोरेटेड चीज़ों को ठीक करने लगी। शेरी, बैठ जाओ, उसने कहा। कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी। वो हॉरेंस की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर कहने लगी, तो भी मैं एक ठीक समय पर लौट आई। वैसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मुझे आशा नहीं थी कि एक सामना मेरा चोर से होगा। हॉरेस को कुछ आशा बनाई क्योंकि वो औरत उसे मिलकर खुश दिख रही थी। वो मुसीबत से शायद बच सकता था, उसे ऐसा लगा, अगर वो उसके साथ, उस लेडी के साथ अच्छी तरह से बिहेव करे। उसने जवाब दिया, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा सामना परिवार में से किसी मेंबर के साथ हो जाएगा। उस औरत ने हाँ कहने के अंदाज में अपना सर हिलाया। मैं देख सकती हूँ कि मुझसे मिलकर तुम कितने घबरा रहे हो। वॉट आर यू गोइंग टू डू? अब तुम्हारा क्या करने का विचार है? हॉरिस ने कहा, पहले तो मुझे ये ख्याल आया था कि यहाँ से भाग जाऊँ। तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर देती और उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता देती। वह तुम्हें बड़ी ही आसानी से पकड़ लेते। हॉरिस ने कहा, मैं सचमुच उससे पहले टेलीफोन वायर्स काट देता। और फिर वो थोड़ा रुका। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मैं इस बात को निश्चित कंफर्म कर लेता कि आप कुछ समय तक कुछ नहीं कर पाती। कुछ 1 घंटे काफ़ी होते। औरत ने उसकी तरफ सीरियसली देखा। तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते?
हॉरिस थोड़ी देर रुक गया और फिर बोला, मैं समझता हूँ मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ऐसे कहा था। मैं तो तुमसे डरी नहीं हूँ। हॉरिस ने सजेशन देते हुए कहा, बढ़िया होगा अगर आप भूल जाए कि आपने मुझे कभी देखा भी था। हाँ, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। वो आवाज़ अचानक शार्प यानी कि तीखी हो गई। मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी दूसरे को लूट लोगे। तुम्हारे जैसे लोगों से सोसाइटी को जरूर बचाना चाहिए। हॉरिस मुस्कुरा दिया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता फिरता हूँ। मैं सिर्फ ऐसे लोगों से चुराता हूँ जिनके पास ढेरों पैसा है। मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ मैडम। हाँ, जेल की बात तो सोच के भी मुझे नफ़रत है। वो औरत हंसने लगी और हॉरिस विनती करने लगा, ये समझते हुए कि उसने उस औरत को कन्विंस करवा लिया था। देखिए, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगूं, लेकिन मैं निराश हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैडम, प्लीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा मैं इस तरह का काम कभी नहीं करूँगा। ओके, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। वो खामोश रही, उसे बहुत गौर से देखते हुए। फिर वो बोली, तुम जेल जाने से सचमुच डरते हो क्या? नहीं? सिर हिलाते हुए वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे गलत किस्म के आदमी हमेशा अच्छे लगते रहे। उस औरत ने टेबल पर से एक चांदी का बॉक्स उठाया और इसमें से एक सिगरेट निकाली। उसे खुश रखने के लिए, बहुत ही एंथुजियाज्म है ना, एक उत्सुक होकर ये देखकर कि शायद वो औरत उसकी मदद कर दे, हॉरिस ने अपने ग्लव्स उतारे और उसे अपना सिगरेट का लाइटर दे दिया। क्या मुझे आप जाने देगी मैडम? उसने उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम मेरा एक काम कर दो। आप जो भी कहें मैडम, आप बोलिए तो सही। हमारे लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं अपने ज्वेल्स, गहने हमारे बैंक में जमा करवा दूंगी, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ गई थी। आज रात मैं एक पार्टी पर पहनना चाहती हूँ, इसलिए उन्हें लेने के लिए मैं यहाँ चली आई। लेकिन हॉरिस हंसने लगा। आपको तिजोरी के नंबर भूल गई है ना? है ना मैडम, है ना? हाँ, उस औरत ने जवाब दिया, आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मैडम, मैं आपको वो 1 घंटे में दिलवा दूंगा। आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। उस बारे में चिंता मत करो। मेरा हस्बैंड यहाँ 1 महीने तक नहीं आएगा और मैं उस समय तक तिजोरी रिपेयर करवा लूँगी। और 1 घंटे के अंदर हॉरिस ने तिजोरी खोल दी, उसे सारे गहने दे दिए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। 2 दिन तक उसने वो काइंड यंग लेडी के साथ किया गया वादा निभाना, वो निभाया तो सही, लेकिन तीसरे दिन सुबह उसे उन बुक्स का विचार आया जिन्हें वो पाना चाहता था, खरीदना चाहता था। और वो जानता था कि उसे किसी दूसरी तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन उसे अपने जो प्लान थे वो शुरू करने का मौका ही नहीं मिला। दोपहर होने तक एक पुलिस ऑफिसर ने उसे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में हुए गहनों की चोरी, ज्वेल्स की रॉबरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स पहने तिजोरी खोली थी। उसकी उंगलियों के निशान पूरे कमरे में थे। किसी ने उसका भरोसा नहीं किया जब उसने कहा कि घर की मालिक के वाइफ ने ही उसे अपने तिजोरी खोलने के लिए कहा था। खुद उस पत्नी, वही पत्नी जो सफ़ेद बालों वाली तेज़ जबान की 60 साल की औरत थी। 60 साल की औरत थी वो। उसने कहा कि वो ये कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, ये बकवास है, ये झूठ बोल रहा है। हॉरिस अब जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। वो उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता है जो उसी प्रोफेशन में थी, जो उसका अपना था और जिसने उसे बेवकूफ़ बना दिया था।
उसे बहुत गुस्सा आता है जब कोई चोरों में वो ईमानदारी की बात करते हैं ना, तब उसे बहुत गुस्सा आता है कि चोर कभी चोर को नहीं लूटता। जब ऐसी बातें सुनता है तो वो बहुत गुस्सा करता है। हाँ, हकीकत में वो लेडी, यंग लेडी, एक दूसरी चोर थी जिसने हॉरेस डेनबी को बेवकूफ़ बनाया था। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।